मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने आधी रात के बाद जाना है शहर का हाल। मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा का रात में राजधानी में औचक निरीक्षण हुआ। देर रात सीएम अचानक पहुंचे जंक्शन के आसपास के क्षेत्र के दौरे पर। मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने सदर पुलिस थाने का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने पुलिस थाने में देखा रजिस्टर। सदर थाने में जाकर पुलिस कर्मियों के हालचाल पूछे। सदर थाने का औचक निरीक्षण करने के बाद कंबल का वितरण किया है। जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी पहुंचे मुख्यमंत्री। सर्द रात में गरीबों और असहायों की मुख्यमंत्री ने सुध ली। प्लेटफॉर्म 1 का दौरा कर सर्दी में लोगों को कंबल उड़ाया है। मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने रैन बसेरे का अवलोकन किया। बिना रूट के सामान्य नागरिकों के बीच पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के दौरे के आखिरी में पहुंचे पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी। और ये तस्वीरें हैं, देखिए, जो पूरा दृश्य रहा देर रात का। ये देखिए, और देखिए, विश्वसनीयता का दूसरा नाम फर्स्ट इंडिया न्यूज। सरकारी महकमों में देखा जाता है सिर्फ फर्स्ट इंडिया, क्योंकि जब निरीक्षण करने पहुंचे तो फिर आई तस्वीर। सदर पुलिस थाने में निरीक्षण के दौरान टीवी पर चल रहा था फर्स्ट इंडिया न्यूज। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज जिस वक्त चल रहा था। फर्स्ट इंडिया देखकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी अपडेट हुए। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी मौजूद रहे। प्रदेश में दर्शकों की पहली पसंद है फर्स्ट इंडिया, और ये तस्वीर साफ कर रही है कि आखिरकार क्यों कहा जाता है फर्स्ट इंडिया, यानी कि नंबर 1 प्रदेश का न्यूज चैनल। सबसे पहले हर खबर आप तक पहुंचाने का कार्य फर्स्ट इंडिया करता है। यही कोशिश रहती है, चाहे चुनाव हो या फिर चुनाव के परिणाम हो या फिर आम जन से जुड़ी समस्याएं हो। और ये तस्वीरें देखकर साफ होता है कि विश्वसनीयता में फर्स्ट इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, बेहद महीन चीज ऑब्जर्व की गई है कि जब निरीक्षण हो रहा था तो मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा और पुलिस महकमे में भी खासतौर पर फर्स्ट इंडिया न्यूज देखा जा रहा था। आप बताइएगा, आखिरकार फर्स्ट इंडिया यानी विश्वसनीयता का दूसरा नाम, कैसे देखते हैं इस पूरे दृश्य को आप? देखिए, अगर आप सवाल फर्स्ट इंडिया न्यूज देखने का पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर ये है कि अमूमन किसी भी थाने में या सरकारी कार्यालय में जब जाएंगे तो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से लोग अपडेट होते रहते हैं। सरकारी कार्यालयों के अलावा चाहे मंत्री हो या सीएमओ हो, सब जगह फर्स्ट इंडिया ही चलता है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया व्यापक स्तर पर है। ग्रामीण क्षेत्र की खबरें देता है, शहरी क्षेत्र की खबरें तो अमूमन सभी लगभग देता ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण और ग्राम पंचायत तो स्तर तक की खबरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आती है। इसलिए अपडेट जो लोग हैं वो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से होते हैं, चाहे फर्स्ट इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर फर्स्ट इंडिया ये रिपोर्टर्स की टीम के खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। कि मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप के माध्यम से वो भी फर्स्ट इंडिया की खबरों के जो लिंक है वो भी लोगों को शेयर करते हैं फर्स्ट इंडिया की टीम। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो यही कारण है कि जब कल मुख्यमंत्री वहां गए थे तो वहां पर भी थानाधिकारी के कक्ष में फर्स्ट इंडिया ही चल रहा था। ऐश्वर्य, इसके अलावा निरीक्षण के दौरान का भी जिक्र करिएगा। जब पहुंचे मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा तब क्या कुछ हुआ था, क्योंकि देखा गया किस तरह से ठंड के बीच पहुंचे और लोगों को कंबलों का वितरण भी किया है मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए, ये जो तमाम जो तस्वीरें हैं, ये लगातार सारी तस्वीरें आप दिखाइए दर्शकों को, उनमें साफ तौर पर ये दिखेगा कि मुख्यमंत्री अचानक से थाने में पहुंचे। थाने के बाहर जाकर उनकी गाड़ी रुकी। हालांकि एक प्लान था, गुप्त प्लान था मुख्यमंत्री का स्वयं का, उन्होंने अपनी टीम को भी नहीं बताया था। मूवमेंट लेने से पहले जरूर कुछ अंदेशा सा था कि कहीं मुख्यमंत्री चले तो नहीं जाएंगे। तो 12 बजे के आसपास अचानक से वो निकलते हैं और निकलने के बाद सीधे वो रेलवे स्टेशन क्षेत्र में पहुंचते हैं। तब अचानक से सबको पता लगता है कि कंबल गाड़ियों में रखे हुए हैं, तो इसका मतलब कंबल बांटेंगे। लेकिन कंबल पहले ना बांटकर वो पहले थाने के अंदर जाते हैं और थाने में जाकर
वो देखते हैं थाने की व्यवस्थाओं को कि थाने में क्या थाना सो रहा है या थाना जाग रहा है, क्योंकि लोगों को चैन की नींद सुलाने के लिए पुलिस जागती है और पुलिस वाकई में जागती है रात में, चाहे गश्त करनी हो या पुलिस मेहनत करती हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पूरे देश भर में ही पुलिस कमोबेश इसी कवायद में जुटी रहती है कि लोगों को तकलीफ ना हो। तो उसी के तहत जब वो पहुंचे तो उन्होंने थानाधिकारी से बातचीत की, रोज नामचा देखा, रजिस्टर देखे, हाजिरी किन किन पुलिसकर्मियों की है, कौन कौन पुलिसकर्मी आज थाने में मौजूद है, कौन गश्त पर गया हुआ है, कौन छुट्टी पर गया हुआ है, ये सारी चीजें जानी, उनकी कार्य प्रणाली भी जानी, उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी उन्हीं लोगों से पूछा, क्योंकि अमूमन बहुत बड़े अधिकारी हैं वो ही मुख्यमंत्री से मिल पाते हैं, बड़े अधिकारी ही फीडबैक पूरा पुलिस के स्तर का दे पाते हैं, लेकिन उन्होंने नीचे के स्तर पर भी पूरी जानकारी ली पुलिस से। ऐसा नहीं कि पुलिस को कोई हतोत्साहित किया हो, पुलिस को उत्साहित भी किया, लेकिन साथ में ही कोई कमियां ना दिखे ये भी देखा कि मैं यदि सदर थाने में भी आ सकता हूं तो हो सकता है कि मैं आगामी दिनों में किसी दूसरे थाने में या जयपुर ही नहीं, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, कोटा, कहीं भी, झालावाड़, बांसवाड़ा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में भी मैं औचक दौरे पर जा सकता हूं, ये भी एक उनका संदेश था। उसके अलावा कंबल बांटने का सिलसिला जो है सर्दियों में अमूमन करते रहे हैं। जब ये संगठन में महामंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी उनका ये कार्यक्रम चलते रहते थे। इस तरीके के जो कार्यक्रम है जिनमें वो चाहे कंबल बांटना हो या पशु पक्षियों के लिए चारे की या दाने की व्यवस्था करना हो, ये सारी व्यवस्थाएं वो करते रहते थे, उनके रूटीन में होता था ये। तो उसी के तहत वो गए, उन्होंने गरीबों के हालचाल भी जाने कि किन हाल में रात को, आधी रात को क्या किसी के पास वस्त्र ओढ़ने के है भी या नहीं, कंबल, तो उनको कंबल भी दिए। तो ये कंबल वितरण का कार्यक्रम जो था, इसके मद्देनजर भी वो इससे पहले भी जा चुके हैं, जब 31 तारीख को 31 को भी वो जा चुके हैं, उससे पहले भी उनका ये कार्यक्रम, इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहते थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस थाने में पहुंचे और आखिर में बीजू जोसेफ जॉर्ज भी वहां पर पहुंचे। बीजू जोसेफ जॉर्ज जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी सीधे पहुंच गए थाने में। वो खुद भी इस बात को लेकर विस्मय से भर गए कि अचानक से मुख्यमंत्री हमारे थाने में या मेरे क्षेत्र, क्योंकि पूरे पुलिस के कमिश्नर हैं जयपुर के, तो वहां पर आए हैं, तो क्या कुछ बात हो रही है। तो उन्होंने भी उनसे बातचीत की, कुछ दिशा निर्देश उन्होंने पुलिस कमिश्नर को दिए, उनको बताया, कई चीजों के बारे में बताया। तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। लेकिन शिखा, ये मानकर चलिएगा कि इस तरीके से मुख्यमंत्री का किसी भी क्षेत्र में जाना, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है। और मैं आज बता दूं, आज सैटरडे नाइट है और सैटरडे नाइट को कोई भी शनिवार और रविवार की रात होती है तो वहां पर कई बार क्लब या पब्स ये देर रात तक भी खुले रहते हैं, हुक्का बार, इनमें देर रात तक ऐसी गतिविधियां चलती रहती है। हालांकि पिछली जो अशोक गहलोत सरकार थी वहां पर भी सख्ती लगाई गई थी। तो ये भी मानकर चलिएगा कि आगामी दिनों में पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि ठीक 2 दिन पहले ही 11:30 बजे जब मुख्यमंत्री फर्स्ट इंडिया न्यूज के कार्यक्रम से निकले थे, तो उस वक्त हम भी जब जयपुर शहर की सड़कों से होकर गुजर रहे थे तो देर रात में भी कई ऐसे क्लब्स या बार्स हैं, उनमें इस तरीके की पार्टियां चल रही थी या उनका अंदेशा था। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज रियलिटी चेक हमेशा करता रहा है, फर्स्ट इंडिया न्यूज रियलिटी चेक के माध्यम से दिखाता भी रहा है। तो ये भी तय मान कर चलिएगा कि आज पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रहेगी और आगामी दिनों में भी अलर्ट रहने वाली है। पुलिस को एक मैसेज पहुंचा है, एक सिंपल सा मैसेज ही पहुंचता है, एक थाने में पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि पूरी पुलिस को ही उन्होंने एक मैसेज दे दिया है। तो पूरे प्रदेश की पुलिस को अलर्ट रहना पड़ेगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं ऐश्वर्या, क्योंकि हम यहाँ पर पुलिस महकमे की बात कर रहे हैं, पुलिस थाने में पहुंचे थे, निरीक्षण भी किया, चूंकि ऐश्वर्या अपराधियों की खैर नहीं, इस लिहाज से राजस्थान पुलिस को भी साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से जो नाकेबंदी की बात हो या फिर जो अभियान चलाए जाते हैं उनमें भी तेजी और गति बढ़ाने की बात कही गई है। ऐश्वर्या, निरीक्षण के दौरान क्या गुफ्तगू हुई थी जिसे औपचारिक भी माना जाए और अनौपचारिक भी माना जाए पुलिस कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री की? देखिए, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही बातचीत में महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जब पुलिस से बातचीत वो कर रहे थे
तो उनसे ड्यूटी आवर्स के बारे में भी पूछा, उनके खान पान के बारे में भी पूछा, यानी मेस जैसी व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछा, और उनसे ये भी पूछा कि आप लोगों का रूटीन क्या रहता है। दूसरे थानों में कई बार वीवीआईपी मूवमेंट के लिए भी उनकी ड्यूटी लग जाती है, उसके बारे में भी पूछा। ये भी पूछा कि क्या ये उपयुक्त है, क्या इतनी जो नफरी मिलती है ये सही है, और भी ज्यादा चाहिए होती है। तो एक एक चीज के बारे में उन्होंने जानकारी ली। फिर उसके बाद पुलिस कमिश्नर से भी उनकी बातचीत हुई, और जब वो देर रात को घर पहुंचे तो घर पर भी उन्होंने पूरा फीडबैक लिया, अधिकारियों से काफी देर तक बातचीत भी करते रहे। और अब ये तय मानकर चलिए कि वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में दौरे पर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, और चूंकि चर्चा यहाँ हुई है मुख्यमंत्री के साथ और पुलिस कर्मियों के जवान पुलिस के भी मौजूद रहे। ऐश्वर्या, एक और जानकारी दीजिएगा, किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहा है? देखिए, अगर शुरुआत से अगर ऐश्वर्या शुरुआत पर चलें, जब मुख्यमंत्री निकले और अचानक, क्योंकि रूट भी उन्होंने नहीं लिया और अचानक से वो पहुंचे पहले पुलिस महकमे और फिर कंबल का वितरण करने, तो पूरा ये कैसे कार्यक्रम रहा और कितनी देर तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस तरह से औचक निरीक्षण करते हुए पाए गए? देखिए, जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकले तो उनकी टीम को उन्होंने मना कर दिया कि मैं ज्यादा पुलिस का तामझाम मत ले जाइए। ना ही कोई वायरलेस सेट पे मैसेज गया उस वक्त तक कि वो कहाँ जाएंगे, कौन सी जगह के लिए रवाना हो रहे हैं। किसी जगह को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही निकले वैसे ही जानकारी निकली। फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास जानकारी आई कि मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं। अचानक से रवाना होकर तब तक ये पता था कि वो शायद कंबल बांटने जाए। फर्स्ट इंडिया न्यूज को यह अंदेशा नहीं था कि आधी रात को थाने में चले जाएंगे। अमूमन सरकारी कार्यालयों में मुख्यमंत्री स्तर के या मंत्री स्तर के जो बड़े दायित्ववान लोग होते हैं वो सरकारी कार्यालयों में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सरकारी कार्यालय, हालांकि थाना भी सरकारी कार्यालय ही होता है, लेकिन थाने में अमूमन कोई जाता नहीं है। पुलिस अधिकारियों से फीडबैक ले लेते हैं, लेकिन थाने में जाकर थानाधिकारी से बातचीत करना, पुलिस कर्मियों से बातचीत करना, पूरी जानकारी जुटाना, ये एक संदेश देता है, क्योंकि वो खुद भी गृह मंत्री हैं। तो आप देखिएगा कि आगामी दिनों में इसके रिजल्ट भी अच्छे आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और सदर पुलिस थाने में निरीक्षण के दौरान की तस्वीरें भी बेहद मनमोहक हैं। ऐश्वर्या, चूंकि जानकारी मिल रही है, अब हम चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे पर, लेकिन ऐश्वर्या याद होगा आपको जब इससे पहले भी वो औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, क्योंकि आपने भी कहा कि ये मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं है, जब संगठन में भी कार्यरत थे तभी भी औचक करते थे। लेकिन इससे पहले हमने देखा जब सीजन के ठंड के दिनों की शुरुआत हुई थी तो फिर मुख्यमंत्री पहुंचे थे मोती डूंगरी गणेश मंदिर के पास भी, और उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए थे, चाहे वो पिलाई से जुड़े दिशा निर्देश हो, ठंड के दौरान जो गेट हो, दरवाजा, उसमें सुधार की बात कही थी। जब मुख्यमंत्री पहुंचे अब दूसरी दफा, तो क्या उन्हें तमाम व्यवस्थाएं ठीक पाई गई, या फिर किन्हीं बातों को देख करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए, कुछ बदलाव की बात कही गई मुख्यमंत्री के द्वारा? देखिए, बदलाव जैसी स्थितियां होती नहीं है कि, लेकिन क्या होता है कि मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया होते हैं, और सूबे के मुखिया एक, जैसे मिसाल के तौर पर जब चावल पकाए जाते हैं तो एक चावल को उबलती हुए चावल में से निकाल कर देखा जाता है कि चावल पक गए क्या। तो ऐसे ही सारे थानों में मुख्यमंत्री नहीं जा सकते, लेकिन एक थाने में जाकर कार्य पद्धति वो देख ले, एक थाने में जाकर कमियां देख ले, तो कमोबेश सभी जगह हो सकता है वो स्थितियां हो। आदर्श थाने कुछ एक होते हैं, लेकिन कमोबेश स्थितियां एक जैसी होती है। तो यही कारण था कि उन्होंने एक थाने को चुना। हो सकता है कि आगामी दिनों में वो किसी अस्पताल को फिर से चुन ले, या किसी स्कूल में चले जाए। हालांकि अस्पताल में वो एसएमएस अस्पताल जाकर आ चुके हैं, अब किसी स्कूल में भी जा सकते हैं। कि स्कूल नहीं तो हो सकता है कि सर्वाधिक चर्चा जो है सियासत में नगर निकायों के ऑफिस जैसे नगर निगम संस्थाएं जो हैं उनकी होती है, जेडीए की होती है। तो हो सकता है कभी जेडीए या नगर निगम में जाकर लोगों से पूछ ले कि भाई आप लोगों की समस्याओं का निदान होता है या नहीं होता है, ये इस तरीके की जानकारी ले ले। क्योंकि जेडीए और निगम, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, जैसे दूसरे शहरों में भी विकास प्राधिकरण भी होते हैं और निगम भी होते हैं, या नगर परिषद भी होती है। तो वहां पर भी, क्योंकि आम जन जो है उसको कोई समस्या तो नहीं आ रही,
क्योंकि ये एक ऐसी जगह होती है कि जेडीए में हर कोई अधिकारी जो होता है, नीचे के स्तर से लेकर बाबू से लेकर ऊपर, हर किसी की मंशा होती है कि मेरी जेडीए में नौकरी मिले मुझे। और दूसरा, नगर निगम में जो हाल है वो सब जानते हैं, सारे नगर निगमों में, तो उन स्थितियों को भी सुधारने की कोशिश मुख्यमंत्री कर सकते हैं। फीडबैक भी ले सकते हैं, अचानक दौरे पर भी जा सकते हैं और लोगों से फीडबैक ले सकते हैं कि भाई तुम्हें कोई बाबू स्तर पर या कहीं नीचे के स्तर पर कोई तकलीफ तो नहीं आ रही। और अब आगामी दिनों में एक चीज और देखिएगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो के रिजल्ट हैं वो भी बेहतरीन आने वाले हैं। एसीबी जो है वो मजबूत तरीके से काम करेगी, ऐसा मुख्यमंत्री की टीम कहती है। जब हम बातचीत करते हैं भाजपा नेताओं से तो कहते हैं कि अपराध पर तो लगाम लगेगी ही, भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। कई पुरानी फाइलें भी खुलेंगी और कई नई फाइलें भी खुलेंगी। जी ऐश्वर्य, एक और जानकारी दीजिएगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे औचक निरीक्षण पर तो फिर उन्होंने सीधे स्टेशन अधिकारी के कमरे में गए थे, डायरी की प्रति भी एक मांगी थी। तो ऐश्वर्य, बीजू जॉर्ज जोसेफ की भी इस बीच बताया गया कि एंट्री हुई थी, वो क्या वाकया रहा था, कब वो पहुंचे थे? देखिए, जब तक दौरा लगभग अपनी समाप्ति पर था उनका थाने का, जब बीजू जॉर्ज जोसेफ पहुंचे थे, तो यहाँ पर इस पूरे दौरे में महत्वपूर्ण चीज ये थी कि वो पहुंचने के बाद थानाधिकारी से संवाद किया, पुलिस से संवाद किया, रजिस्टर देखे, रजिस्टर में एक एक नाम पढ़ा, एक एक नाम देखा कि ये कहाँ पर है, कि ये छुट्टी पर गए हुए हैं, ये कहाँ पर है, ये फला जगह है, अच्छा गश्त में कौन गया है, गश्त में ये गए हैं। तो अच्छा, थानेदार ने भी पूरी विनम्रता के साथ एक एक सवाल का जवाब दिया। हालांकि देर रात को जो थानाधिकारी है उसका, थानाधिकारी का मौके पर रहना ये भी अपने आप बड़ी बात थी, वरना कई बार थानाधिकारी होते हैं वो मौके पर, यानी जगह जो है वो उसे उन्होंने नहीं छोड़ा, वो वहां पर अलर्ट मोड पर थे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है सघन क्षेत्र है, रेलवे स्टेशन के क्षेत्र है, तो यहाँ पर थानाधिकारियों को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली, जब पुलिस के मुखिया हैं, पुलिस के भी हैं और सूबे के भी मुखिया हैं, खुद गृह मंत्री भी हैं, जब वो ही इतना अलर्ट है मुखिया, तो पुलिस भी अपने आप अलर्ट होगी। कई बार होता है कि जब मुखिया होता है वो इतना एनर्जेटिक नहीं रह पाते या बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो मुख्यमंत्री